पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिसे नमः। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री गोपाल भट्ट दास रघुना यथय गोसाई करी चरण बंदन जाते विघ्ननाश अभीष्ट पुरन। जय श्री कृष्ण चैतन्य दयाल प्रभु नित्यानंद सियाद्वैत गदाधर श्रीवासदि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो श्री गुरु जी महाराज की, गुरु परंपरा की, अनंत अनंत गुरु वैष्णव वृंद की, सपार सद्गुरु की, गौर नित्यानंद प्रभु की, बोलो नित्यानंद प्रभु की, शुभ आविर्भाव तिथि महोत्सव की, नित्यानंद त्रयोदशी की, चक्रा धाम की, नित्यानंद धाम की, जय नित्यानंद परिकर की, गौर प्रेमानंदे। तो आज हम लोग बड़े सौभाग्य की बात है, वृंदावन धाम नित्यानंद प्रभु के आविर्भाव तिथि उपलक्ष्य में सब हम लोग एकत्रित हुए हैं। अभी हम लोग चेष्टा करेंगे कुछ नित्यानंद प्रभु की महिमाओं को श्रवण कीर्तन करने की, क्योंकि एक ही उपाय है भगवान के पास, भक्तों के पास पहुंचने का, उनका कृपा लाभ करने के लिए एक ही उपाय है कि उनके गुणगान कीर्तन करो, नहीं तो श्रवण करो। यदि कीर्तन कर सकते हैं बहुत अच्छा है, किंतु श्रवण करते हैं उससे भी करोड़ गुना अच्छा है। क्यों? नंबर 1 भक्ति है श्रवण, कीर्तन दूसरा नंबर भक्ति है। हाँ, पहला नंबर श्रवण है। तो अब हम कुछ बोल रहे हैं, इसका मतलब नहीं कि मैं कीर्तन कर रहा हूँ, मैं भी सुन रहा हूँ। इसमें यदि मैं सुनूंगा तो मेरा कल्याण होगा, और यदि नहीं सुनूंगा औरों की सुनूंगा तो मेरे को पिशाची पकड़ लेगा। वो खींच करके ले जाएगी कहाँ? अपने कुंज में, अपने घोंसले में। चल कुत्ता मेरे पास रहे, मेरा चटनी चाट और मेरे दिन भर सेवा कर। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि सारा जीवन वैष्णव के मुख से भगवान की कथाओं को श्रवण कीर्तन कर सकूं। इससे अधिक मेरा प्रार्थना नहीं है और कुछ चाहिए भी नहीं। जब तक जीते रहूं तब तक वैष्णव के मुखारविंद से कथा सुनते सुनते मेरा पास अंतिम आरती अंदर में भी प्रवेश करे या कोई पानी में या चूल्हे में, मेरे को चिंता नहीं है, वही कथा में रुचि है। वो कहते हैं धर्म सुनिश्चित पुरुष विशेष न बदर्श न उत्पादे ज्योतिरतिम श्रमय वही केवलम। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं यदि हरिकथा में रुचि नहीं है तो सब कंडश्रम व्यर्थ गया, जीवन सब नष्ट हो जाएगा। तो आज हम लोग नित्यानंद प्रभु के गुणगान कुछ श्रवण करने की, कीर्तन करने की प्रयास कर रहा हूँ। क्या हुआ? आदिगुरु ब्रह्मा ने जगत की सृजन की। जब सृष्टि किया, सृष्टि करने के बाद में देखा कि एक दूसरे पर आसक्त हो गया। जो देखे सोई, इतना आकर्षण है, मोर देन ग्लू है। कैसे है? कैसे आकर्षण हो गया? बोले तो बांग्ला में बोलते हैं, बोले पीड़ी कांठल लाटा लागले तो छाड़े ना। ये ऐसे जगत है माया का जड़ानंद, जड़ जगत के आनंद में मोहित हो गया। तन मन वचन, तन की शक्ति, क्या शक्ति, मैं सुंदरी, मैं सुंदर, मैं बंदर, मैं बंदरी, क्या चमड़ा मेरा, क्या मेरा रूप है, स्वरूप है, आहा मैं कैसा योग्य हूँ।
है अपने अपने भी एटलाते हैं ये जड़ानंद। और यदि सुंदर पुतली मिल गया है वाह आज मेरा लाइफ जीवन सार्थक। और यदि ये पीला आ गया ये देखो भगवान का कैसे गिफ्ट है मेरे लिए, कितना सुंदर पीला मुझे दे दिया है। तो ये जड़ानंद में जब ऐसे मोहित हो गया, कर्म कुकर्म विकर्म अकर्म ज्ञान नहीं रहा, जो इच्छा सो करता है, झूठ बोलता है मिनटों में 1000 बार। गुरुजी ने मेरे लिए सर्टिफिकेट दिया था मथुरा मठ में कि 100 में सब झूठ बोलता है। तो मैंने ये मेरा सर्टिफिकेट चिरकाल के लिए मैं प्राण करके लेके चलूं। क्यों? झूठे व्यक्ति को कोई मीठा नहीं बोलेगा, झूठा मारेगा, लात मारेगा, थूकेगा तो मेरा कल्याण तो होगा। कम से कम अभिमान तो अहंकार तो नहीं आएगा, मैं अच्छा आदमी हूँ। झूठे को सभी लोग तिरस्कार करेगा, बहुत अच्छी बात है। ये मेरे लिए बड़ा उपकार किया गुरु जी ने। तो इस जगत में ये दुर्वस्था हो जाता है। तो ये जलानंद में मस्त होकर के सब गलत काम करता है। ब्रह्मा जी कहता है हाय क्या करूं, सब जेल में जाने को तैयार है, जेल में जाने को तैयार है, सब नरक में जाने को तैयार है, किंतु किसने जलानंद के लिए मरने जा रहा है तब ये जलानंद चाहिए। उस समय ब्रह्मा जी ने देखो मरीचि अत्रि पुला पुलस्त सब ऋषि नवलिंद्र सबको बुला करके बोले देखो ये जीवों के लिए क्या उपकार करूं। मैं भगवान का अवतार कितने गए, कितने भक्तों के अवतार गए, किंतु ये जलानंद सिंह को उठा नहीं सके। आश्रम में आता है, मठ मंदिर में आता है, सन्यासी बनता है, परमहंस बाबा जी बनता है, किंतु आनंद के जलानंद को छोड़ करके एक दिन भी एक मुहूर्त भी नहीं रहना चाहता है। मैं अच्छा खाया, अच्छा पहना, अच्छा चाहिए मुझे, साफ सुथरा सब समय मेरे को अच्छा मीठा बोले, मेरे को सम्मान करे, मेरे पैर पूजे, मेरा आरती उतारे, मेरे गुणगान गाए, तो आनंद के कुत्ते बन गए दिन रात। और ब्रह्मा जी बोले क्या करूं। और माया ऐसे है निया अनाया की माया जिसका कोई मतलब नहीं है, बस सब माया के पीछे भाग रहा है। ना कि तिलक गलार माला या तो कली चला देखते वैष्णवेर मतो आसल शाक्त काদের बेला तिलक माला धारण कर ली किंतु भाग रहे माँ के पीछे। नर्तन को क्या करते पता है, कपड़ा वैष्णव से अर्थ लाभे यही आसे बुलिया भ्रमे घरे घरे माया के वस्तु के पीछे दुनिया दुनिया भाग रहे हैं, बाबा जी बन करके और साधु बन करके। इसलिए ब्रह्मा जी ने देखा ये कुछ सुनेगा तो है नहीं। निमी नवजीवन संवाद में बहुत कथाएं कीर्तन किया सुखदेव गोस्वामी ने। आखिर में ब्रह्मा जी कहते हैं क्या करूं ऋषि महर्षियों से। तब सब लोग मिलकर के प्रार्थना किया भगवान स्वयं कृष्ण से। सुखदेव गोस्वामी ने पहले कह दिया कले दूसरा निजे राजमस्ती जीव को महान गुण कीर्तन कृष्ण से मुक्त संग पुरंदर। कलियुग दोषों का आधार है, किंतु एक महान गुण है केवल कृष्ण कीर्तन। यदि किसी ने भगवान का नाम कीर्तन किया तो उनको कुछ चाहिए नहीं, सब कुछ उनको मिलेगा, किंतु क्या मिलेगा क्या मांगेंगे ये तो पता नहीं। मांग करके लेकर के तो मरे। कर ग्रह मंदिर मांग लिया बहुत मिल गया, शिष्य मांग लिया बहुत मिल गया, और गला घोट रहा है, गोली चला रहा है, छाती में दबा रहा है, खोपड़ी फोड़ रहा है, चेले नहीं छिला, गुरु बन गया गोबर, चेला बन गया छिला। बोले जैसे गुरु ऐसे चेला, नरक में दोनों ठेला में ठेला। तो अब क्या मांगेगा भगवान से, क्या मांगेगा? कीर्तन तो करता है, जाता तो है नहीं। इसलिए जब प्रार्थना किया ब्रह्मा जी ने, सब ऋषि महर्षियों ने, तब भगवान कहते मैं ये जड़ानंद को छोड़ करके नित्यानंद, ब्रह्मानंद नहीं, जड़ानंद नहीं, नित्यानंद, चिदानंद, मैं उस केवल वस्तु को नहीं, व्यक्ति को नहीं, मैं पूरा खजाना भर करके मैं भेज दूंगा। और वो जगत में जाकर के सब लोग को नित्यानंद का खोज देगा। कैसे नित्यानंद, क्या नित्यानंद कैसे मिलेगा और इसका उपकार क्या है, इससे कल्याण जीव का कैसे हो सकता है।
जलाने के बाद बोलते माँ बाप भी बोलता है रे बेटा पढ़ ले नहीं तो क्या करेगा, मूर्ख होकर गधा बन करके सड़क में रहेगा। पीएचडी डिलीट कर ले, बहुत कुछ कमाएगा, बहुत कमाएगा, शान से जिएगा, 1 करोड़ की गाड़ी हो जाएगी, बाड़ी हो जाएगी। ये माँ बाप दादी बाबा कोई नहीं चाहता है भागवत पढ़, गीता पढ़, वेद वेदांत उपनिषद पढ़, हरिनाम कर। तो नहीं, बेकार जड़भ्रष्ट बन गया, मूर्ख है, गधा है, दुनिया भर के गाली और देंगे। ये नहीं कहेंगे तो तेरे को मैं मार रहा हूँ, जहर दे रहा हूँ, MA PhD करा करके गले में नार दे करके डाल रहा हूँ जख्म होने के लिए, दिन रात कुचलने के लिए। गीता भगवत नहीं पढ़ाऊंगा, शास्त्र नहीं पढ़ाऊंगा, किंतु जीवों का ज्ञान नहीं, अज्ञानी जीव है, मूर्ख, अभिमानी, पंडित अभिमानी। तो इसलिए क्या किया, बोले मैं नित्यानंद को मैं भेजता हूँ। इसलिए सत्य युग में नहीं भेजा, त्रेता युग में नहीं भेजा। स्वयं लक्ष्मण जी, स्वयं बलदेव प्रभु आए, किंतु कुछ कर न सके। एक दिव्य अंदर भी लक्ष्मण का विरोधी बन गया। राम का सेवक है किंतु लक्ष्मण का सेवक नहीं है, विरोधी है। वो बलदेव प्रभु के साथ विरोधी हुआ। कितने सारे, और क्या कहते हैं, मैं भेजूंगा हमारे नित्यानंद को, सबके पास जाएगा। कैसे लेके आए, परमानंद नित्यानंद राय, अभिमान शून्य मिटाए नगरी बेड़ाए। नित्यानंद प्रभु कैसे हैं, अक्रोध परमानंद, कभी क्रोध करने वाले नहीं है। बोले मेरे से गलती करना, ताई बोले कि प्रेम देवो ना, मार दिया, खून बह रहा है, बोले मैं उसको पिट्टी नहीं करूंगा, प्यार नहीं करूंगा, मूर्ख है, अज्ञानी है, बच्चा है, उसका नालायक है, तो उसके थोड़ी नाराज होने से क्या लाभ है। वो तो और गड़बड़ पतित हो जाएगा और गलत काम करेगा। एक मुझे मारा, फिर 10 जन को और मारेगा। इससे तो इतना प्यार करो, इतना अपना हो, गले में लगाओ उसको, इतना स्नेह करो जिससे भूल जाए दुनियादारी का, भूल जाए सब, मान अपमान अभिज्ञान सब भूल जाए, निर्मल कर दो। तो क्या किया, कैसे आए, कहां पर आए, एक चक्रधाम में, जहां पर हराई पंडित और पद्मावती देवी, ये दोनों कहाँ रहते थे, मिथिला में, जनकपुरी मिथिला में। उन लोगों ने बहुत तपस्या की, इसलिए कि हमें सत्संग मिले, साधु मिले, गुरु मिले, क्योंकि बिना गुरु भगवान जी तरे न कोई, चाहे शंकर बिरिंची सम होए, कैसा भी होए, बिना गुरु की कुछ होना नहीं है। किंतु गुरु बनाने से नहीं हुआ। गुरु ने मुझे अपनाया कि नहीं, मैंने गुरु बना लिया, किंतु गुरु ने मुझे नहीं अपनाया तो, या मैंने गुरु को नहीं अपनाया, दुनिया को अपना लिया, किंतु गुरु को नौकर बना लिया। गुरुजी मेरा बेटे को ठीक कर दो, बेटा पढ़ता नहीं है, गुरुजी मेरा पत्नी मेरा बात नहीं मानती है, गुरुजी मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, गुरुजी मेरा घर मकान टूट गया है, गुरुजी मेरे घर में नौकर नहीं है। आचार्य रामानंद के पास जाकर के शिष्या कहती है, गुरुजी मेरे घर में ना नौकर नहीं है, मेरे घर वाले मेरे को मारते हैं, टूटते हैं, काम कर, बर्तन मार, सफाई कर, तो एक नौकर दे दो। तो गुरुजी बोले मैं कहाँ से नौकर लाऊं, अपने सेवक को दे दी। तो कलिजुग जीव ऐसे गुरु बनाता है, गुरुजी मेरे घर में झाड़ू देने वाला कोई नहीं, गुरुजी आप आ जाओ, याद आने तो आपके सेवक को भेज दो गुरुजी, है हमारा बिजनेस नहीं चल रहा है, गुरुजी पैसा कुछ दे दो गुरुजी, है इससे शिष्य ये क्या कहते पता है, यदि खाई बार नहीं दे पारिबा शिष्य को लगे, यदि शिष्य को पाल नहीं सकते हो, खाने को नहीं दे सकते हो, तो शिष्य क्यों बनाया। शिष्य का चापलूस करो, पैर दाबो और खाना दो, बैलेंस करके जाओ और लिखा पढ़ी करके जाओ, हमारे बाद में तू ही उत्तराधिकारी, तू ही जगत गुरु बनेगा, परमानंद स्वामी, मैं ग्लोरीफाई करो, है ऐसे ऐसे नहीं। इसलिए क्या बोला पता है, हमारे पंडित ने और पद्मावती ने, नहीं चाहिए हमें गुरु चाहिए, सदगुरु जो कि मुझे उस अपराधिक जगत का खोज दे, खबर दे, कुछ आत्मा ज्ञान दे और आत्मा के साथ परमात्मा का संबंध करा दे। सोचते सोचते उम्र हो गया, फिर इन लोगों ने भगवान सुदर्शन की उपासना की।
जब सुदर्शन की उपासना की, सुदर्शन सुदर्शन करने वाले हैं, कुदर्शन को नष्ट करने वाले हैं। तब सुंदर दर्शन करने के लिए क्या कहा, छोड़ दे घर बार, चल मेरे साथ। कहा, मेरे धाम में चल। कहां पर, ओ तारापीठ, एक चक्रा, जहां की मैंने शिव जी ने सती जी को कंधे में लेकर नाचने लग गया। सती जबकि शरीर छोड़ दिया, उस शरीर को लेकर नाच रहे, भगवान मुझे को आदेश दिया, सुदर्शन तुम जाओ और टुकड़ा टुकड़ा करके फेंक दो। शिव जी तो छोड़ेगा नहीं, तो मैंने 52 टुकड़ा कर दी। और जब टुकड़ा कर दी, शिव जी देखा नहीं है, गुस्से के मारे आंख लाल करके मेरे को जाने को आया। और मैं क्या करूं, मैं भगवान से प्रार्थना की तो भगवान ने शिव जी को शांत कर दी, ध्यानस्थ हो गए। और उस समय मैं तो मुद्दे काटा था और सती को, तो मेरा शुद्धि कैसे होगी। उस समय भगवान ने अपना चरणामृत दिया और सब तीर्थों को बुला करके मेरा अभिषेक करा, मेरे को पवित्र करा। तो जहां पर मेरी शुद्धि हुई, पवित्र हुआ, उस स्थान का नाम एक चक्र है, वीरचंद्रपुर। उस चक्र सुदर्शन की पूजा हुई थी, अभिषेक हुआ था, पवित्र होकर के भगवत धाम में भगवत रूप में गया। वो धाम में, वो तीर्थ में जाकर के तुम स्नान करो, पान करो, तपस्या करो, तो तुम्हारा पवित्रता हो जाएगा और सदगुरु तुम्हें, अर्थात भगवान स्वयं तुम्हें व्यवस्था करेंगे। दोनों चले आए, क्या देखा, राण देश। राण देश नहीं, राण देश मतलब बंजर, पेड़ पौधे नहीं, जंगल नहीं, नदी पानी नहीं, केवल एक कुंड है बस। क्यों, उनका जो सुदर्शन का अभिषेक होता ना, उसका जहां जहां उसका पाप गया तो सब बंजर बन गया। किंतु वो कुंड में सदा जल रहता है और सब तीर्थों में विराजमान है, भगवान के चरणोदक है। तो पवित्र स्थान, वहां जाने से मन पवित्र हो जाएगा, चित्त पवित्र होगा और भक्ति की वृत्ति आएगी, भजन की पवित्रता आएगा। तो तुम जाओ। दोनों चले आए। ये नहीं सोचा क्या खाऊं, कहाँ रहूं, किंतु जाकर स्नान किया, पान किया, ध्यान करने लगे, अपने आप ध्यान होने लग गया भगवान। इतने में भगवान बोलते हैं, तूने बड़े तपस्या की, अब तुमको, तुम्हारे सारे में मैं खुद मेरे प्रिय भाई को, सेवक को भेजूंगा और वो सब जगत को, जैसे तुमको नित्यानंद चिदानंद प्रदान करेंगे, सब जगत को ये चिदानंद, नित्यानंद, आनंद बंदा नित्याय चंद्र, जो आनंद कंद स्वरूप है नित्यानंद है, वो परम करुणा, सब जगह में सबको आनंद अपेक्षित आनंदमय भगवान का खोज दिलाएंगे और उसमें सेवा में जोड़ देंगे। बस वो लोग वहाँ दोनों पति पत्नी रहने लग गए, तपस्या करने लग गए। कुछ दिनों में देखा गया जमुना नदी बह के आ गई। ये जमुना जा रही है यहाँ से प्रयागराज होकर के, कहाँ, गंगा सागर में नहीं, जमुना उल्टा दक्षिण से उत्तर की तरफ आ गए, उल्टा आ रहे। अरे जमुना कैसे आ रही है, तो मेरे प्रभु आने वाले हैं, जिन्होंने हल से खींच करके तो मुझे वृंदावन में, अब मैं आ नहीं रही थी बिहार वन में, रामघाट से खींच करके मुझे ले आया। और यदि मैं उनके आने से पहले नहीं आ जाऊं तो बिगड़ जाएंगे मेरे को। इसलिए उत्तर वाहिनी होकर के दक्षिण से उत्तर वाहिनी हो गई, नित्यानंद धाम में आ गई। अब जमुना आ गई, इतने में क्या देखा, सारे बरसात होने लग गया, पेड़ पौधे उग गए और देखते 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 कितने ब्राह्मणों की बस्ती, ग्वाले की बस्ती, सब आकर के सब बैठ बच गए। अब उनके पद्मावती कुंड के किनारे, सुदर्शन का कुंड है, उसके किनारे दोनों रहने लग गए। कुछ समय के बाद में क्या दिखा, नित्यानंद प्रभु आज के दिन में, माघ मास में, अक्षता धाम में, त्रयोदशी के दिन में आविर्भूत हुए। जब आविर्भूत हुए और देखा क्या, लाखों करोड़ देवी देवता कितने उपहार लेकर के आ रहे हैं और नित्यानंद के गुणगान कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। ये देख करके पंडित बोले, मेरे को तो कुछ देने लायक नहीं है, मैं क्या करूं, क्या दूं। किंतु क्या देखा, सब लोग बोल रहे हैं आपके पास जो आनंद के खान है, अमृत के खान, सब कुछ आपके पास मौजूद है। बस जैसे आप इनकी सेवा करना चाहते हैं और आप हैं, ऐसे ही हमें भी सेवावृत्ति दो, हम भी
और माया की सेवा करके हम पतित न हो जाए, नष्ट नहीं हो जाए, भ्रष्ट नहीं हो जाए, हमें भी सेवा का थोड़ा सा सुयोग दो, कैसे भी मैं सेवा कर, हम लोग सेवा कर सके हैं। हमें यहाँ पर बस ये कोई ना कोई थोड़ा स्थान दे दो, क्योंकि आपके कृपा के बिना हमें स्थान नहीं मिलेगा, धाम में स्थान नहीं मिलेगा, धाम में सबको स्थान नहीं मिलता है। गुरु कृपा होए तो धाम प्रभु नित्यानंद को स्वरूप है, स्थान देते हैं। किंतु रह करके धाम अपराध किया अर्थात सेवा नहीं किया धाम की, तो फिर तो कोई वंचित होकर के माया के खोजने के लिए कोड़ी और मकोड़ी और पकौड़ी के लिए भाग जाएंगे, चाटनी चाटने चले जाएंगे वो दिल्ली में और मुंबई में। तो उपाय नहीं है, तो धाम में रुचि नहीं, धाम वास करने की, सेवा करने की वृत्ति नहीं। लेकिन लोगों ने मांगा, जैसे भी नित्यानंद रूप थोड़ा सा अब बड़े हुए, जैसे कृष्ण के समय ग्वाल बाल लोग थे, ऐसे नित्यानंद के पास कितने बालक, एक दो नहीं, जब शमशान बंजर, आज लाखों करोड़ों, सब छोटे थे, आए तो अब नीचे चलने लग गए बाल गोपाल की तरफ, और सबको लेके मिल रहे हैं। पद्मावती देवी प्रसन्न हो गई, धन्य है, जसुदा ने बहुत सेवाएं की ब्रज की और ब्रज गोपालों की, आज मेरे भाग्य अच्छा है। वो अकेली सबके लिए हैं, निताई को जैसे भोजन कराती, अपने स्तनपान कराती, ऐसे बालकों को सेवा करने लगे। ये बालक कौन है? सब ऋषि महर्षि ब्रह्मश्री तपस्वी राजर्षि सब लोग हैं। आज वो घर में, निताई के घर में आकर के सब बालक बन गए। किसलिए? निताई का प्रसाद मिलेगा, निताई दीपक मिलेगा, निताई दर्शन मिलेगा, निताई की सेवा मिलेगा। अब निताई क्या कर रहे हैं? सब बालकों को लेकर के कभी रामलीला करते हैं, छोटे छोटे थे, और कभी कृष्णलीला करते हैं, कभी हैं सुंदर वो लोग नृत्य करते हैं। तो वो पूछते हैं, अरे तुम लोगों को किसने सिखाया? बोले, निताई बोलते हैं, ये कुछ सिखाने की बात है, हम तो, हमारा आत्मा जो है प्रभु का प्रिय है, प्रभु के गुणगान किए बिना हम कैसे सीख सकते हैं? प्रभु का कीर्तन करेंगे, प्रभु की लीला कोई सीखने की जरूरत नहीं होता है, सुनने की जरूरत नहीं है, ये तो आत्मा का चेतन वृत्ति है। नित्यानंद वो लीला दर्शन करने के लिए पूरा गांव देहात सब सारा दिन इकट्ठा होकर के एक जगह हो जाता है, कोई नहीं जाना चाहता, कोई नहीं इधर से उधर टसमस होता। ये भूल गए हमारा कोई खानदान है, घर है, मकान है, मैं भी किसी का हूँ, बस नित्याई नित्याई नित्य नित्याई, और कुछ जानते नहीं है। और नित्याई मोर प्राणधन नित्याई मोर जाति, नित्याई बिहने मोर आर नहीं होती। नित्याई मेरा प्राणधन है, नित्याई मेरा जाति है, नित्याई मेरा सब कुछ है, नित्याई के बिना हम कुछ नहीं जानते। बस अभी भी जाएंगे ना तो कहाँ जाएंगे पूछेंगे, नित्याई बाड़ी, नित्याई बाड़ी, नित्याई कहाँ है? नित्याई अपने घर में है, चलो नित्याई बाड़ी हम भी जाएंगे। क्यों? नित्याई नित्य है, माया नित्य नहीं है। भगवान नित्य है, किंतु हमारा अनित्य वस्तु से संबंध होने से अनित्यता के साथ संबंध हो चुका है। तो इससे नित्यानंद को आकर के भगवत नाम रूप गुण लीला एक साथ में देकर के जीवों को आकर्षित कर उठा के लाया। भगवान के नाम सबको बहुत लोग बांटते हैं, किंतु कोई सुनता है नहीं सुनता है, किसी को इच्छा नहीं होता है सब समय कीर्तन करने की, जप करने की, क्यों? रुचि नहीं है, उसमें रस नहीं है। नहीं क्या बोले, ऐसा नहीं होगा। नाम दूंगा तो साथ साथ में जगत के जड़ रूप उनके पास नहीं भेजूंगा, भगवान का अपराधिक रूप को भेजूंगा, क्योंकि जड़ रूप देखने से हम आकर्षित हो जाते हैं। बड़ा सुंदर है भाई, कितना हैंडसम है, क्या बोलेंगे? उसको मोबाइल में फोटो ले लेंगे और छाती में चिपका करके रखेंगे, कभी चूमेंगे, कभी उसको लेकर नाचेंगे, घर बंद करके क्या क्या करते हैं, क्यों? वो रूप देख करके आकर्षित हो जाते हैं। किंतु जिस असमर्थ रूप को देखने के बाद में और कुछ देखने की इच्छा नहीं होती है, इसलिए नित्याई ने क्या किया? नाम कीर्तन शुरू कर दिया, तो साथ साथ रूपों को भी प्रकट कर दिया। कैसे रूप प्रकट किया? जिसे हम रामलीला कर रहे हैं, तो एक बार तू हनुमान, ठीक है मैं हनुमान हूँ, सुग्रीव ठीक है, तुम जामुवान ठीक है, तुम
हाँ रावण हो, ठीक है। अब लीला चल रहा है। अब इतने में राम लक्ष्मण को शक्ति मार दिया गया। पहले बोल दिया, देख मैं जो मूर्ति से जाऊंगा ना, तू हनुमान है ना, मुझे संजीवनी ले आना और जाना गंधमादन। तो अब थोड़ी देर में शक्ति लग गया, मूर्ति हो गई। अब सब लोग बोले कि मर गया, बच्चे रोने लग गए, भूल गए बच्चे हैं, सारे गाँव वाले आ गए, ज्यादा नीचे मर गया, नीचे मर गया, सांस नहीं है। तो अब पिताजी पूछते, भाई क्या तो लीला कर रहे थे, क्या तुम लोग खेल कर रहे थे? तो हम लोग रामलीला कर रहे थे। तो उस समय पिता ने कुछ बोला था, बोला क्या बोला? बोले बोले हनुमान जी यदि मैं शक्ति लग गया ना तो मुझे ला करके गंधमादन से विद्युत संजीवनी और विषय करने ला के देना, ना कुछ सुना ना। बोले कौन हनुमान है? बोले ये तुम हनुमान हो, ठीक है बस। या तो बोले हनुमान लंपति ले रहा, हनुमान मैं जा रहा हूँ बंद करने वाला। एक लंपति दिया, वो पहाड़ी के ऊपर चढ़ गया, वहां जड़ी बूटी लाया, लक्ष्मण को अर्थात निकाय को सुंगा दिया, निकाय टूट गए, नाचने लग गए। बोले अब देखो आवेश, इसको कहते हैं आवेश, वेश आवेश समावेश। केवल तिलकमाला करने से नहीं होगा, ये वेश है, आवेश होना चाहिए, तन्मय होना चाहिए, तदात्म होना चाहिए। मैं भगवत दास हूँ, मैं भगवत सेवक हूँ, मेरा ये सेवा है। नित्य परिचय में प्रतिष्ठित होना चाहिए, आत्मज्ञान होना चाहिए, आत्मज्ञान होना चाहिए। जिसको आत्मज्ञान नहीं है वो क्या करेगा? इससे वेश तो आवेश, फिर समावेश। क्या समावेश है? मैं उस परिकर के बिना और किसके पास नहीं जाऊंगा? भगवान के परिकर, माँ के पास नहीं जाऊंगा, माँ के परिकर के पास नहीं जाऊंगा, मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, किंतु मैं जाऊंगा नहीं, किससे मतलब नहीं। जब समावेश हुआ तो अब वो दूर कैसे जाएगा? तो नित्याय ने सबको एक एक करके, कभी कृष्ण लीला, कभी राम लीला, कभी भगवान नृसिंह लीला, कभी रासलीला, कैसा कीर्तन, क्या सिखाया है? अब देखो शिखर से थोड़ा सा बड़ा हुआ ना, सबका प्राण नित्याय के अंदर हो गया। और कुछ नहीं जानते, क्यों? नित्यानंद मिलने के बाद में कोई जड़ानंद के लिए कोई नहीं सोचेगा। और जब तक नित्यानंद का खोज नहीं है, चिदानंद सच्चिदानंद का खोज नहीं है, तब तक जड़ानंद के लोग पागल हैं। सारा जीवन मन मिटते हैं, मुझे सुख मिले, मुझे शांति मिले, मुझे मीठा पे बोले, मेरे को सम्मान करे, मेरा आदर करे, मेरे प्रशंसा करे, ये भूखे, भूखमारी लग गई। नित्याय के पास जाने के बाद ये भूखमारी नहीं रहता। ब्रह्मा जी का धन्य है भाई, हमारा जीवन सार्थक हो गया, सारा जीव अब उद्धार हो जाएगा। अब क्या हुआ? अब मेरे घर में रहेंगे तो कैसे उद्धार होगा जगत? इससे ब्रह्मा जी ने चालाकी चतुराई करके भेज दिया नारद जी को। नारद जी तुम आपको सुबह करो, क्योंकि आप नारद है, सर्वत्र भ्रमण करते हैं, तो एक जगह रहने तो काम चलेगा नहीं, इनको भी निकालो, घर से निकालो। तो नारद जी बड़े चालाक चतुर है, बोले ऐसे नहीं, मैं एक सन्यासी को भेजता हूँ, मेरे जाने से तो देंगे नहीं और मेरे को बंद से पहचान कर देगा। तो उन्होंने लक्ष्मीपति तीर्थ को भेज दिया है, जाओ भाई। तो क्या करना है? इसको उठा के लाना है, नित्याय को निकाल के लाना है घर से। तो आया, हरे पंडित ने देखा सन्यासी आया, खूब सेवा किया, खूब खिलाया पिलाया, हाथ पे दबाया, चंदन लगाया, माला पहनाया और खूब आदर करा। तो जब रात भर रहे, सुबह चलने को हुआ, बोले पंडित मैं कुछ भिक्षा मांगता हूँ, मैं सन्यासी हूँ। तो क्या भिक्षा मांगते हैं? बोले मेरे प्राण को भी देने को तैयार हूँ। बोले प्रतिज्ञा करो। बोले बोली ने प्रतिज्ञा कराया था, बोली को प्रतिज्ञा कराया था, तो आप क्या दोबारा मुझे ऐसे प्रतिज्ञा करा? नहीं, ऐसा नहीं, मैं थोड़ा सा कुछ मांगूंगा, प्रतिज्ञा करो। बोले आप जो मांगेंगे सो दूंगा। तो बोले नित्याय को मुझे दे दो। नित्याय आप तो हड़ाई पंडित तो कुछ बोलना से मूर्छित हो गए। पद्मावती देवी तो उनको होश ही नहीं, और गांव देहात वाले राम बनवास जा रहे हैं ना, पूरा अयोध्या चल दिए, ऐसे नित्याय के पीछे पीछे सुबह सब चल दिए। अब चलते चलते गांव पार करके वो आगे चला गया, कोटासुर, एक जगह नाम है कोटासुर। हाँ, एक असुर था, वो भी नित्याय ने जाकर के उसको खत्म करा। खत्म नहीं, भक्त बना दी। वो बकासुर है, कोटासुर है, हाँ वहाँ पास में वहाँ बक्रेश्वर है, तारापीठ है, एक से एक तीर्थ है। तो नित्याय सब जगह भ्रमण करते थे। अब क्या हुआ?
थोड़ी दूर जाकर निताई घुटनों देख कर बैठ गए। बोले देखो आप लोग जाओ। हड़ाई पंडित भी पीछे 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 मूर्छा छूटते ही भागे आए। पद्मावत देवी निताई ने क्या बोला, देखो मैं जा रहा हूँ, मैं अपना प्रतिनिधि देके जा रहा हूँ, मैं अपने भाई अर्थात बांका राय बंकिम राय इनको देखे जा रहा हूँ। तो वह निताई बैठे थे, देखा क्या सारे तीर्थ अर्थात सुंदर नाश्ता किया बच्चों के साथ सभाओं के साथ। तो हाथ पानी पीना था, सुंदर कुंड निताई ने प्रकट किया। तो कुंड में से बंकिम राय को निकाल करके दे दिया हड़े पंडित को, जब तक मैं नहीं आता हूँ इनकी सेवा करो, इनकी पूजा करो, इनसे बातचीत करो, खिलाओ पिलाओ, मेरा ही स्वरूप है। इससे आज भी वहां पर बंकिम राय का मंदिर है, बांका राय वहां भी विराजमान है। अब निताई तो चले गए लौकिक तीर्थ के साथ, पूरा भारतवर्ष भ्रमण किया, सब तीर्थों को तीर्थ प्रदान किया। माधवेंद्रपुरी से भी मिले, लौकिक तीर्थ से मिलते मिलते वृंदावन आए। वृंदावन आकर सब मंदिर को देखकर सुना पड़ा है। हाँ पूछा कान्हा कहाँ है, तो कान्हा नहीं है। कहाँ गया, नवद्वीप चला गया। नवद्वीप चला गया, इसे मंदिर सुना पड़ा है। बुआ वालों से मिलते हैं और गायों के गले पकड़ लेते हैं, बस होश नहीं है, कपड़े नहीं है, कोई दूध पिला दिया, कोई छाछ पिला दिया, बस मस्त है। पूरा ब्रज में भ्रमण किया, भ्रमण करके क्या देखा, मथुरा गया। कौन सा गए, जो कारागार है वहां जाकर देखा देवकी वसुदेव थी ना, और 6 भाइयों को मारा। एक पत्थर पड़ा था, लाल खून से रमे हुए थे। और अच्छा ये पत्थर एक बार हमारे भाइयों को मारा, पत्थर को उठाया फेंक दिया तुम्हारा जी में, वो पत्थर डूबे नहीं, तैरता रहा। निताई जाते रहे, उसके पीछे पीछे चलता रहा। निताई जबकि खड़गा पहुंच गया, देखा ये पत्थर फिर मेरे पीछे पीछे आ रहा है, उसको उठाकर किनारे फेंक दी, तो 3 टुकड़ा हो गया। एक में से राधा वल्लभ, एक में से राधा नंददुलाल, एक में से राधा श्याम सुंदर, 3 मूर्ति बने। तो निताई ने तीनों मूर्ति ब्राह्मणों को सेवा में दे दी, आज भी विराजमान है। तीनों का परिक्रमा करने से बोलते हैं कि बोलो वैकुंठ वृंदावन की परिक्रमा हो गया है। तो तीनों मूर्ति फिर निताई चले आए कहाँ, नवद्वीप धाम में आकर के छिप गए। यदि मेरा प्रभु होगा, ये यदि प्रकट हुए तो मेरे को जरूर पहचाने के बुलाएंगे, मैं देख लूंगा। नंदना के भवन में छिप गए। जब छिप गए, महाप्रभु क्या बोल रहे हैं भक्तों को, ए भाई एक महापुरुष आया है, जाओ तुम लोग ढूंढ के लाओ। सब भक्तों को भेजा। इतना आसान गुरु दर्शन, गोविंद दर्शन हो सकता है, गुरु दर्शन नहीं होता है। और जब गुरु दर्शन हो गया तो सब कुछ हो गया, आप किसी को मिलते नहीं। महाप्रभु चलो मेरे साथ चलते, कीर्तन करते महाप्रभु गए सीतानंदनाथ भवन में। जाके देखा महापुरुष है, कितने लंबे चौड़े, आजानो लंबित भुजो गणकावतारो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वंदे जगत्प्रियकरो करुणावतारो अवतीर्णो सकारुण्यो परिच्छिन्नो सदीशरो श्री चैतन्य गौर नित्यानंदो भजे। क्या दिख रहा है, विराट विशाल महापुरुष, लंबे लंबे आंखें, कमल नयन, हाथ कितने लंबे लंबे, नवरोध परिमंडल, 4 हाथ लंबे, कितने लंबे और कैसे सुंदर। गए सामने सामने, वहां को उनको देख रहा है, वो उनको देख रहा है, आंखें नहीं पलक ले रहा है। जाते जाते एक दूसरे को आलिंगन किया और गिर गए, मूर्छित हो गए, लोटपोट खाना है, पसीना से तर हो गया। ठीक ऐसे हुआ था माधवेंद्रपुरी के साथ। माधवेंद्र वृद्ध है 98-100 साल के, नित्यानंद वो बालक है 16 साल के। उनको देख करके शिष्य, हजारों शिष्य एक तरफ, वो नित्यानंद पकड़ करके मूर्छित हो गए। ये बोले हमारे गुरु का हो गया, ये बालक को लेकर के ऐसा क्या कर रहा है, ये कौन जाने इनको, गुरु की बिना कौन समझे। मूल गुरु निताई। अब क्या हुआ, महाप्रभु बहुत देर तक कीर्तन चलता रहा। ये दोनों बैठे और उनको लेकर के सीधा अपने पास ले आए। और सती माता को बोले, बड़े भाई तो चला गया ना, आप संन्यास ले करके, अब देखो मैं लुटा के लाया। तो वहां पर झूठ कर रहे हैं नहीं। निताई जब तीर्थ भ्रमण में गए पंढरपुर, भीमा नदी के किनारे, वो पंढरपुर संग्रांड आश्रम में, ना रंगपुरी के आश्रम, वहाँ
महाप्रभु बढ़ गई। शंकरानंद नाम से सन्यासी को वहीं थे। मिठाई गया तो दोनों में एक हो गया है। जब तक मिठाई नहीं आए तब तक वो अलग था, और मिठाई आने से दोनों मिलके एक हो गए। अब महाप्रभु ने कहा बड़े भाई को लाया, सची माता देखकर ये कितना खुश हो गया। हाँ ठीक है, ये मेरा बड़ा बेटा है, ये निमाई है। निमाई और क्या नाम, निताई है। निमाई निताई है, गौर निताई जोड़ा है, यानी कृष्ण बलदेव का जोड़ा है ना, कनाई बलाई बलुआ बलुआ, तो ऐसे ही गौर निताई है। अब सची माता इतना प्रसन्न है। अब क्या हुआ, घर में कृष्ण बलदेव का मूर्ति है और सची माता भोग लगाती है, और ये दोनों क्या करते हैं, नीचे अंदर जाकर देखो भाई तुम्हारा समय ने भागो यहाँ से, चलो यहाँ से, यहाँ खाना खाने आया है। तो लाडू भोग लगा, सची माता दोनों छीन के खा लेते हैं। सची माता सोचते झगड़ा कौन कर रहा है घर के अंदर में, देखते वहां पे लाडू पड़ा हुआ है, वहां पे लाडू पड़ा हुआ है, क्या हुआ, ऐसे किसे हो रहा है। और ये बोलते हैं अब तुम्हारा राज नहीं, भागो चलो। दोनों लड़ते हैं आपस में। कृष्ण बलदेव भी कम नहीं है, बोलते भाई कुछ भी करो, मैं तो पुराना हूँ, मेरा घर है, मेरा हक है। बोले नहीं तुम जाओ यहाँ से। और दोनों छीन भोग लगाते हैं सची माता, आप नीचे लेकर उठा करके लेकर के, और गोर को भी खिला देते हैं, अपने भी खा लेते हैं, सबको बांट देते हैं। अब इधर शिवास पंडित का पुत्र कीर्तन के समय चले गए। महाप्रभु निताई को लेकर चला शिवास पंडित के पास, जाकर बोला पंडित ये तुम्हारा दत्तक पुत्र नहीं है, तुम्हारा असल पुत्र है, मैं तुमको दे रहा हूँ, आपको दे रहा हूँ, लो। मालिनी देवी की गोदी में नित्यानंद, उससे 32 साल और भी बड़ा होगा, बालक की तरह गोदी में समा गया, और उनके स्नान देने लगे, नंगे धड़ंगे। कभी गंगा में जाकर के उछल जाते हैं, तैरते हैं, मगरमच्छ के पेट में बैठ जाते हैं। वो मामली से बुला के लाएगी, अपने हाथ से खिलाएगी, स्नान कराएगी, कपड़ा पहनाएगी है। और शिवास पंडित है सारा दिन व्यस्त हो गए इनके सेवा में। कीर्तन के समय ऐसा कीर्तन बोल नहीं जाए क्या, सारा रात सारा दिन कीर्तन। एक दिन महाप्रभु कहते हैं पंडित जी, शिवास पंडित मैंने बड़ा गलती करा, क्या ये मिठाई को ला करके दिया, बड़ा कष्ट देता है आपको। बोला अब नहीं ठग सकते, बहुत ठग लिया आपने, अब नहीं ठग सकते। अब निताई मेरा नित्य पुत्र है, नित्य है, निताई नित्य निताई है। तब वो कीर्तन करने लगे हैं, आनंद कंद निताई चंद्र है, परम करुणा अरुण नयन सकल सुंदर। तो ऐसे नित्यानंदों को लेकर के, और मेरे कैसे है, कब सची माता घर पहुंच जाती है, मैया भूख लगी है, तो अब कपड़ा कहाँ है, सर में बांध लिया। महाप्रभु ज्योति आकर अपने तोलिए उतार कर बांध पहना रहते हैं। एक दिन महाप्रभु ने क्या किया, निताई का कोपिन ले लिया, देखा टुकड़ा उड़ा बनाया, बोले ले लो सब लोग, सर माथे बांध लो, कवच बना लो। ये निताई का एक कोपिन के टुकड़ा जो तुम्हारे पास रह गया ना, माया स्पर्श नहीं करेगी। तुम्हारा जन्म जन्मांतर ने करोड़ जन्म सुधर गया और सुधर जाएगा। और नित्य लोग क्या बोलते हैं, महाप्रभु बोलते हैं श्रीपाद काल गुरु पूर्णिमा है, वैश्य का पूजन करना है, ठीक है। तो नित्याई जानते हैं यदि पूजन का व्यवस्था नहीं बनाया तो जगत के लोग तो माया की पूजा करता है, गुरु पूजा तो करता नहीं, वैश्य की पूजा करता नहीं, भगवान की पूजा करता नहीं। दुर्दशा क्यों हुई, हम दिन रात सुबह से शाम तक किसकी पूजा करते हैं, अपने मन की, तन की, नहीं तो बहन की, भाई की, बेटी की, बेटा की, पत्नी की, पति की, उनकी पूजा हम करते हैं। किंतु भगवत पूजा तो करते नहीं। भगवान को नाम दिखाने के लिए एक ढांचा रख दिया, तुम रहो, तुम देखो, किंतु पूजा हम दूसरे की। तो माँ बोलते नहीं, पूजा करना है तो वैश्य की पूजा करो। तब तो बोले अब पूजा का सामग्री कौन इकट्ठे करेंगे, बोले शिवरात्रि में मैं गरीब ब्राह्मण को करूंगा। अब आषाढ़ी पूर्णिमा महाप्रभु आए नहीं, निताई को बोले पूजा करने की, निताई की माला लेकर घूम रहा है, चंदन लेकर घूम रहा है, पूजा का टाइम जा रहा है, हूँ हाँ कर रहा है, किंतु नहीं कर रहा है। जब तक महाप्रभु नहीं आए, महाप्रभु आए तो महाप्रभु की पूजा किया। क्यों, जानते हैं साक्षात मेरे सामने जो भगवान विराजमान है, तो मैं उनको छोड़
होगा कि किसी पूजा करने जाऊं और जो नित्य नहीं सिखाता है, गुरु का कर्तव्य है गोविंद को दिखाना, उनकी सेवा सिखाना। इसे नित्यानंद प्रभु ने पूजा दिखाया। इसके अलावा जब महापुरुष छात्र भाव में थे आए, नित्यानंद प्रभु ने स्वयं उनकी पूजा और सबको अधिकार दिया। और जब महाप्रभु जी ने सोचा मैं संन्यास लूंगा, तो नित्यानंद बोले बढ़िया बात है, अच्छा हुआ, घर में रहकर कब तक रहना है, प्रचार कौन करेगा, ये सारा दुनिया को कौन उद्धार करेगा, केवल एक घर के अंदर में रहने से थोड़ी चलेगा, बढ़िया हुआ। खुद सन्यासी हैं और इनको भी लेके वे सन्यास लेके अब उनको वृंदावन जाना किया। सीधा अद्वैत प्रभु का शांतिपुर ले आए और यहाँ सबसे मिलने के बाद जगन्नाथपुरी ले गए। किंतु उन्होंने क्या किया पता है, महापुरुष सन्यासी है, दंडधारी कमंडलधारी, बोले देखो तुम सन्यासी हो, सन्यासी का कर्तव्य भिक्षा करना है, दूसरे भिक्षा करके लाएगा पेट भरेगा, सन्यासी जाओ भिक्षा कर लो। महाप्रभु ने कभी भिक्षा नहीं की। अब बोले हमारा दंड रखो, कमंडल रखो, मैं जा रहा हूँ। आंसर लेकर के महाप्रभु गए उड़ीसा में भिक्षा करने। जो देखे महाप्रभु को तो दुनिया इकट्ठे करके लाए देने के लिए, क्योंकि इतना स्वरूप तो किसी ने देखा नहीं। और साक्षात भगवान जहाँ भिक्षा मांगने जा रहा है तो क्या होगा, जैसे शांतिपुरी मुनि के आश्रम में कृष्ण बल भिक्षा के लिए जाते थे, कितना भिक्षा करके लाते थे। अब आज तो हैरान हो गए महाप्रभु को देख के, क्या सन्यासी क्या प्रभु है, 24 साल उम्र, सन्यासी है, ऐसे दिव्य स्वरूप, लोग कितना सब भिक्षा दे रहे हैं। किंतु आगे क्या देखा, नित्यानंद ने महाप्रभु के दंडों को तोड़ कर 3 टुकड़ा कर दिया और टुकड़ा करके भार्गवी नदी में बहा दिया। महाप्रभु बोले भाई हमारा सन्यासी का एक ही दंड ही एकमात्र संपत्ति है, भगवत स्वरूप नारायण स्वरूप है, इसको तुमने तोड़ दिया। तो मैंने तो तोड़ा, आप जो नृत्य कर रहे थे आपको तो होश रहता नहीं, दंड ठीक है, दंड 3 टुकड़ा हो गया। देखो कैसे बोलते बोलते दंडभंग लीलाए परम गंभीर, यहाँ के बुझे से भय धीर स्थिर, ये दंडभंग लीला साधन ये दंड को होता है नहीं, दंड हम जिनको हृदय में ढोते हैं वो तुमको ढोएगा, तुम उससे बड़ा बन गया मूर्ख, तोड़ के फेंक दिया, इसलिए तुमको ये ढोएगा नहीं। अब माँ बोल रहे अब तुम लोगों से कोई मतलब नहीं, मैं सन्यासी हूँ, या तो तुम आगे जाओ नहीं तो मैं आगे जाऊंगा, तुम हमारे साथ नहीं हम तुम्हारे साथ नहीं। इन लोगों ने विचार किया आगे जाए तो बढ़िया है, कोई मूर्छित हो गया हम बच्चा भी उठा लेंगे, हम पीछे जाएंगे, ठीक है आप आगे जाओ। महाप्रभु वहां से भागते तो मंदिर आगे जगन्नाथ आकर के जगन्नाथ जी को देख करके तो मूर्छित हो गए। सर्वपंडित घर भेजे आए, नित्यानंद आए उससे बलवान आकर के छलांग लगा करके मंदिर के अंदर जाकर के ना जगन्नाथ जी से बलदेव से मिल लिया। पांडा लोग कोई नहीं रोक सके, भागे कि वो इतने लंबे चौड़े और जगन्नाथ की माला उतार कर बलदेव पहन लिया। इरुपुरी खासे आबदूत, ये कैसे शक्ति है भाई, बता दो हाथियों की शक्ति इसके अंदर है, ऐसे उछलते हैं। ये पहले आया था वो तो इतना नहीं था, ये तो इससे अधिक है, ये कैसा है? हम छोटे होते हैं और हम ये कितने लंबे जोड़े हैं। बस आप क्या किया, पकड़ करके देखे नाथमुंडी जाए, बोले एक और सुनने क्या था, ये है कहाँ है हमारे घर में, वहां जाकर कीर्तन शुरू कर दी। जब कीर्तन शुरू कर दी महाप्रभु मुंह कर और उठ गए और ऐसे नृत्य करने लगे, दोनों भाई नृत्य करने लगे। तब सर्वमंत्री ने कहा आप कभी अकेले मंदिर दर्शन करने नहीं जाएंगे, हमारे बेटा चंदनेश्वर जाएगा नहीं तो मैं जाऊंगा। क्योंकि पड़ीसा तो जानता नहीं है, पड़ीसा मतलब सेवक लोग, ये तो समझते नहीं है, मैंने मारपीट कर दे नहीं कुछ करे। किंतु नित्य यार गौर मिल करके जैसे कीर्तन शुरू किया, पूरा गांव देहात होता उड़ीसा पूरा इकट्ठा हो गया। ऐसे कीर्तन किसी सुना नहीं। जगन्नाथ आंख छोटा था, इतना बड़ा हो गया और जगन्नाथ गेट के बाहर पतित पवन के रूप में बाहर आ गए। तो महाप्रभु आएंगे कीर्तन करते समय, जाएंगे तो मैं यहाँ दर्शन करूंगा। ये कीर्तन शुरू कर दिया। तो नित्यानंद प्रभु को महाप्रभु ने फिर आदेश दिया कुछ दिन के बाद, जाओ नित्याय अब जाओ वो देश में जाकर के भक्ति का प्रचार करो, प्रेम का प्रचार करो। क्या बोला, सुनो सुनो नित्यानंद सुनो हरिदास, हमारा आज्ञा सर्वत्र कर प्रकाश, जहाँ घरे घरे मांगई भिक्षा, बल कृष्ण भज कृष्ण कर कृष्ण शिक्षा, या बोलिया बोलिबा बोलाइबा दिवा अवसान आसी हमारे कहिबा। जाओ घर घर में जाओ, भिक्षा मांगो, दाल चावल नहीं, पैसा नहीं, लेना नहीं किसी से कुछ, केवल बोलो कृष्ण और भजो कृष्ण। कैसे कृष्ण का भजन करना है,
और सीखो। करो कृष्ण शिक्षा। एक दिन कृष्ण बोलने से नहीं होगा। कृष्ण का नाम रूप लीला से परिचित कैसे होंगे, भक्तों से कैसे परिचित होंगे, भक्तों की सेवा कैसे करेंगे, नित्य सेवा में कैसे आप संयुक्त होंगे, ये शिक्षा करो। इससे नित्याय सब जगह जान लग जाए। और क्या बोलते हैं हमारे ग्रंथकार, जे देश नित्याय नाई से देश न जाबो, नित्याय मुख जनार मुख न हेरिबो, गंगा जल पद जल हर सिरे धरे, हेन नित्याय ना बुझिया दुख पे मरे। जिस देश में नित्याय नहीं है वहां नहीं जाऊंगा, और जिस देश जो नित्याय के विमुख है उनका मुख नहीं देखूंगा। गंगा जी के चरणों को और सीता को जिनके चरण कमलों के धूल तो जल सर में धारण करते, किंतु वो नित्यानंद के दर्शन मात्र गंगा खुद पवित्र हो जाती है। तीर्थेर मंगल तुम्हें परम प्रधान भगवत विवाह भगवता तीर्थभूत शरण प्रभु तीर्थ कुर्वन्ति तीर्थानि संतस्तेन गदावृता। आप तीर्थों के तीर्थ स्वरूप है, तीर्थ मलिन हो जाता है, आप तीर्थों के तीर्थों को प्रदान करने वाले हैं। ऐसे नित्याय जो अब आने लगे प्रचार करने, तो नित्याय की लीला क्या बोलो, क्या सुने, कितना अथाह लीला अनंत। नित्याय जा रहे तो सब लोग मिलकर नित्यानंद को अभिषेक किया, सोने चांदी से हीरा जरूरत से मार दिया, क्या मुकुट बना दिया, कड़े पहना दी, हार पहना दी, सोने का दंड दे दी। क्यों? नित्याय को देखकर नित्यानंद ने मस्त घर बार सब उड़ेल दिया। नित्याय लो नित्याय उद्यान दत्त इतना बड़ा सुना है, सारे सुना चांदी हीरा जरूरत सब नित्याय को दे दिया। नित्याय ने सब पहन लिया और नित्याय का अभिषेक हो गया और जगत गुरु बन गए। अब चोर डकैतों ने क्या किया, तो ये रात को सोएगा ना, मार मूर कर सब ले लूंगा। इतना सोना लेकर चलता है, इतना हीरा जरूरत में चलता है, तो पेड़ के नीचे सोए हुए हैं। सारे आए चोर डकैत, आकर क्या देखता है, अरे इनके भाई कितने सेनाएं हैं, रात भर टहल दे रहा है सेना, इधर से उधर फिर सुबह तो भाग गया। फिर दूसरी जगह में है, बोले अब तो छोड़ेंगे नहीं। आ गया, क्या देख रहे हैं, फिर धनुष लेकर के, धनुष बाण लेकर के, दो भाई ऐसे तैनात होकर के पहरा दे रहे, देखकर हैरान हो गए, चले गए। तीसरा बार आए, आंधी तूफान और ऐसे आक्रमण हुआ इनके ऊपर, और जाकर खाई गड्ढे में गिरे। और कहाँ गिरे, कीड़े मकोड़े सांप बिच्छू काट रहे, अंधे हो गए सब। दूसरे नित्यानंद आया, कैसे बच करके गंगा स्नान करके। आपके पास इतने महापुरुष तो कौन रहते हैं रात भर, और हम लोग तो आपके ऊपर आक्रमण करके मारने के लिए और लूटने के लिए आए, किंतु हमारा ऐसा दंड मिला, एक बार दो बार तीन बार है। अब ये लोग कौन है, एक बार दर्शन कराएंगे। नित्य बोलते हरि बोल बोल गौर प्रमानंदे। बस नित्याय सबको बोलो हरि बोल, बस हरि बोल कीर्तन करने लग गए। और चोर डकैत गुंडा बदमाश सब हरि बोल बोलने लगे। एक जगह माताई नहीं, लाखों करोड़ जगह माताई नित्यानंद ने ऐसे ही इधर कर दिया। तो ऐसी जो नित्याय है, नित्यानंद जब तक नहीं मिला तो चरणानंद के पीछे क्यों नहीं भागेगा, क्या मिलेगा, बोलो ना। तो कुत्ता भाग रहा है, कहाँ जा रहे हो भाई, अरे बहुत दूर जाना है, कहाँ जा रहा है, वो भागते भागते जाता है, थोड़ी दूर जाके टांग उठाकर पेशाब करके पिलर में फिर भागे आता है, कहाँ जा रहे हो, समय नहीं बात करने की। ऐसे जड़ानंद के पीछे माया के लिए भागता है, किंतु जब नित्यानंद मिल जाता है ना, तो उनको होश ही नहीं रहता है, मैं कहाँ हूँ कौन कहाँ है। सारा दिन कर्मों के भगवान नाम रूप दुनिया में स्मरण में कीर्तन में सेवा में मस्त हो जाता है। दिन है कहाँ, रात है कहाँ, देश है कहाँ, दुनिया कहाँ है, भगवान के नित्य धाम में। इसलिए नित्य जगत में प्रवेश करने के लिए, नित्य धाम में जाने के लिए स्वरूप सत्य चाहिए, आत्मा सत्य चाहिए, आत्मा स्वरूप चाहिए। ये स्वरूप कौन देगा, पागल बनाता है। तो बोलते मैं दे रहूंगा सिद्ध प्रणाली, मैं तेरे को अभी भेज दूंगा वो वहाँ नरक में सिद्ध प्रणाली देकर, किंतु हेन नित्याय बिने भाई राधा कृष्ण पाइते नहीं। नित्याय पद कमल कोटिचंद्र चलो ये जगत जुड़ाए, हेन नित्याय बिने भाई राधा कृष्ण पाइते नहीं, जीवा करी धर नित्याय पाए। इसलिए ये समझो, दुनिया बहकाने के लिए, पागल बनाने के लिए, उल्लू बनाने में लगे हुए हैं। उल्लू है, उल्लू बनाता है, किंतु ये कोई नहीं कर सकता बिना नित्याय का। जिसने नित्याय का चरणाश्रय नहीं किया, उसे सदगुरु को नहीं समझ सका।
गुरु का महिमा कुछ जान नहीं सका, गुरु के पास में भी आ नहीं सकता है। गुरु कृपा हुई तो नित्य कृपा हो गया, नित्य कृपा हो गया तो गुरु कृपा हो गया, और गुरु कृपा हो गया गोविंद तो अपने आप मिलेंगे, सेवा में लगा लेंगे। कैसे भूल सकते हैं, कैसे छोड़ सकते हैं? इसलिए ऐसे प्रचार करते हुए चलना है। एक दिन पहुंच गया कहाँ पता है? और मुझे करना सूर्यदास पंडित और भोजदास पंडित के 5 भाई वहां पहुंच गए। वहां पहुंच गए, देखा गंगा किनारे लकड़ी में चिका में किसी को दाह करने जा रहा है। तो इन्होंने बोले अरे क्या हो गया? बोले इनको सांप खा गया, उसको जाला रहे। क्या? लकड़ी में फेंक दी, फेंक करके बोले उठो, उठा दिया, चलो सब दिया। बोले उनके पीछे हजारों कीर्तन है, सब कीर्तन कर रहे। सूर्य पंडित बोल रहे हमारी लड़की तो मर गई, सांप खा गया, अभी तो जिंदा हो गया, नित्य लेके जा रहा है। तो नित्य का बाएं हाथ पकड़ करके लड़की चले। उनकी एक लड़की और थी, उनका नाम मौसूदा। बोलते हमारे बड़ी बहन जा रहे तो मैं भी जाऊंगी। और ये कितनी छोटी छोटी 9 साल की, और वो कर कितना है 38-40 साल की है, जैसे रेवती और बलदेव है, रेवती 12वीं बलदेव के, ऐसे दोनों चलती है। और जाकर क्या किया पता है? महाराज सप्तग्राम के राजा उनके दरबार में पहुंच गए। और ये राजपंडित थे सूर्यदास सर्कल, पहुंच गए वहां। बोले अरे महाराज अवधूत आप कैसे आए? तो मेरे को कोई भवन दो, राजभवन दो, हमारे 2 ये लोग हैं, हम रहेंगे। तो बोलते तो अवधूत पागल सभी जानता है, इनको हम क्या राजभवन देंगे? तो बोले वो देखो कूड़ेदानी है जहाँ स्वर का मैला फेंकते हैं, म्यूनिसपैलिटी क्या गंदा है, तो बहुत बड़ा खाल है, खाल बिल अर्थात गंदा सरोवर है, वहाँ जाओ, वो आपका स्थान है। आप जैसे आप दूध के लिए पागल तो वही स्थान अच्छा है, गंदा स्थान अच्छा है। तो अच्छा वहाँ जाकर मित्र दो ने एक खड़ अर्थात घूस ले ढूंढा, ले करके फेंक दिया। देखते देखते वो लोग वृंदावन से अधिक बन गया और जन्म को लेकर के प्रवेश किया। कितना नौकर जाकर जैसे नव वृंदावन द्वारकापुरी जाकर अंदर चला गया, नाकर जाकर गाय भैंस और पशु पक्षी बागान बगीचा कितने में सूर्यदास सर्कल आया। आकर राजा से पूछा महाराज आपके पास क्या? हमारे दोनों बेटियों को लेकर के नीचे आया। तो आया था आपकी बेटी है? बोले मेरा। तो गुरु का है? तो बोले अच्छा तो क्या हुआ? तो वो कमरा भवन मांग रहे थे, मैं नहीं हूँ, गंदे स्थान दिखा दिया। तो क्या हुआ? वहाँ जाके देखा कोई गंदा स्थान है ही नहीं, ऐसा राजभवन में राजा के राजभवन से अधिक। जब प्रवेश कर गया देखा क्या तो दोनों छोटी छोटी नहीं है, वो किशोरी हो गई। और क्या सुंदर रूप जोगन, नित्य क्या है और कितने लोगों का क्या कीर्तन चल रहा है, क्या उत्सव चल रहा है। नाम हो गया खड़दह। दह मतलब कुंड, खड़ मतलब फूस, फूस फेंक के वो विशाल भवन बना दिया। थोड़ा नहीं, कितने किलोमीटर में है। वहाँ राजा शमशुंदर एक तरफ विराजमान है, एक तरफ नित्य भवन है, एक तरफ महल है। सूर्यदास पंडित जाकर ही दिखा, पहचान न पाए बेटियों को। राजा भी आया, राजा हैरान हो गए देख करके। रानी भी आई, रानी कहते हैं कितना अपराध किया नित्य के चरणों में, देखो आज राजभवन देखो इनका भवन, और देखो तब नित्य ने कहा शमशुंदर की सेवा करना। तो रानी करती थी, राजा सेवा नहीं करता। कुछ दिनों में राजा सिंहासन में बैठे, वो पत्थर अंबे पत्थर की पूजा नहीं करता, और राजा खुद पत्थर हो गए। उसने बोला शमशुंदर को, बोले आप पत्थर की पूजा नहीं करते, खुद पत्थर हो गया। रानी रोती फिरती आई नित्य के पास, आप कुछ भी करो, मेरा पति है, मैं सुहागिन हूँ, मैं क्या करूँ, ये तो पत्थर हो गया। फिर नित्य गया तो कीर्तन करो। जब संकीर्तन चलने लग गया तो राजा सिंहासन समेत उठकर नृत्य करने लगे। इससे नित्य करुणा हवे, जब तक नित्य का करुणा नहीं है तो आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। भक्ति तो दूर है, भजन तो दूर है, गुरु वैष्णव को देख करके भी अंधा उल्लू कुछ भी नहीं देख सकता। कौन गुरु है, कौन वैष्णव है, कौन भागवत है, कौन क्या है, कुछ भी नहीं जान सकता। इससे नरोत्तम ठाकुर, हमारे आचार्यों ने, लोचन दास ठाकुर, वासुदेव घोष, संजय, मुकुंद, दादोस गोपाल, सरस्वती महंत, यहाँ तक कि नित्य क्या घोषदास एक पुत्र हुआ है, चंद्र प्रभु,
तो अभिराम ठाकुर उनके सब जगह जाते हैं, तो अब उत्सव हो रहा है, उनको बुलाया नहीं, निमंत्रण दिया नहीं, क्योंकि वो जो देखते हैं कि ये भगवान के प्रकाश है या नहीं है, नहीं तो वो मर जाएगा, इससे नित्य ने बुलाया नहीं। और तब आज कुटुंब बने। अभिराम ठाकुर ने सुना सब लोग जा रहे हैं, कहाँ, अरे नित्य का बेटा हुआ है, तो मैं भी जाऊंगा। देखने आया, सब घबराने लग गए। नित्य आगे वो आगे परिक्रमा किया, दंडवत किया, देखा ये तो साक्षात कारण से विष्णु का अवतार है, साधारण तो है नहीं। तब चंद्र प्रभु गोदी में लेकर के नृत्य करने लगे। तो नित्यानंद प्रभु के द्वादश गोपाल सरस्वती माता अष्ट कबीरा स्वर्ण गोस्वामी कृष्णदास कबीरा गोस्वामी को कैसे कृपा की है। दोनों भाई कीर्तन बुलाया, घर में कीर्तन हो रहा है, सब कबीरा भाई बोल रहे हैं वहां पर कीर्तन करो, नित्य का नहीं। ये सुनकर के अभिराम ठाकुर चले गए, नित्यानंद रामदास बोल तोड़ कर चले गए। कबीरा सब घर छोड़ दी, बोला ऐसे भाई के मुख नहीं देखना है, जो नित्य का कीर्तन नहीं सुनेगा, कीर्तन नहीं करेगा, नित्य का नाम नहीं करेगा, उससे क्या संबंध है। जब चले गए जंगल में, कहाँ जाएंगे पता नहीं, पेड़ के नीचे पड़े हैं। नित्याई आकर दोनों चरणों को सर पर रख दिया। नित्याई ने क्या नहीं की, रघुनाथ सर पर दोनों चरण रख दिया, इतना कृपा किया। तो नित्याई करुणा हवे ब्रजराधा कृष्ण पर धर्म नित्याई चरण इससे भाई आज हो गई नित्यानंद आविर्भाव कीजिए, देने की राय नित्य आनंद। यदि किसी को चाहिए तो नित्य नित्य जप करो, नित्य नित्य कीर्तन करो, नित्य नित्य बस मुंह से जाए, हृदय से जाए नहीं, नित्य रटते रहो बस। नित्यानंद राम आनंद का धाम, इसे कहा नित्य गुणमनिया मान नित्य गुणमणि आनिया प्रेमेर बन्या भाषाई बोली, और प्रेम बन्या ला करके बाढ़ ला करके सारा गोत्र बोल दिया, कोई छोड़ा नहीं। आप देखो सबसे पहले विदेश में राधा कृष्ण नहीं गए, हमारा छोड़ नहीं चाहिए है, दोनों गए पहले, दोनों जाकर के स्थान बनाया, आसन बनाया, फिर राधा कृष्ण गए। अब तो सभी को सेवा कुंज में बोल दिया, गुरुदेव चाहते थे सेवा कुंज सबको दिया, फोटो दिया नहीं, गुरु की इच्छा थी मैं चाहता हूँ अमेरिका में विदेशों में बड़ा बड़ा मंदिर बने और सेवा कुंज जाए, और सब लोग समझे सेवा कुंज नहीं जाने सेवा व्यक्ति नहीं आएगा, सेवा नहीं सीखेगा। अब गुरु जी की इच्छा से कहाँ लिथुआनिया पहुंच गए, कहाँ न्यूयॉर्क पहुंच गए, कहाँ जर्मनी पहुंच गए, कहाँ कहाँ जा रहे हैं। हम तो बहुत खुश होते हैं, गुरु महाराज अपना प्रचार अपना कर रहे हैं, अपने कीर्तन कर रहे हैं और अपने सेवा सिखा रहे हैं, अपने सब जगह क्यों उनके अभिन्न है। ये नहीं समझना गुरु चले गए, जगत गुरु और नित्यानंद प्रकाश से सब समय विराजमान है, सबको सब सिखा है। अब नए नए लोग बोलते हैं हम क्यों सिखाएगा, क्यों गुरु जी नहीं है, नित्यानंद गुरु नहीं है, सिखाएगा नहीं, सब सिखाएगा। तुम केवल चेष्टा करो, गुरु को सम्मान करो, आदर करो बस, और अपराध नहीं करोगे, उसमें अपराध का भी डर रहता है। जब प्रकट अवस्था में अपराध की डर रहता है, आदेश किया नहीं माना, कभी संदेह किया प्राकृतिक बुद्धि हुई, अभी अप्रकट लीला में है ना, तो अब अपराध नहीं करने का, बस केवल याद किया, उसी समय सद गुण सब आ जाएगा। जैसे साधु तो ऐसे व्यक्ति, ऐसे गुरु ऐसे उनका शक्ति। इसलिए हम लोग कोई नहीं सोचते हम गुरु हैं, हम जगत गुरु हैं, गुरु गुरु ही हैं, और गुरु गुरु ही रहेंगे, और गुरु सब जो दायित्व लेंगे। गुरु तो मतलब दायित्व लेना, जिम्मेदारी लेना। हमारे अंदर एक का भी जिम्मेदारी लेने की सामर्थ्य नहीं है, अपनी जिम्मेदारी नहीं ले सकते, तो इसे गुरु के चरणों में छोड़ दो सबको, गुरु सबको संभालेंगे, उनका गुरुत्व दायित्व है, वो नित्यानंद प्रकाश है, नित्य विराजमान है, नित्यानंद स्वरूप है। इसलिए आज हम लोग का अभाग्य है, हम लोग को थोड़ा स्थान दिया है, आश्रय दिया है अपने चरणों में, बस सब वैष्णव को भेज देते हैं, सब भक्तों को भेज देते हैं, सब लोग हम लोग कीर्तन हरिकथा सेवा करने की। देखो कुछ नहीं, हम तो सड़क के पकड़ है भिखारी, किंतु वो तो पालन कर रहे हैं बड़े ठाट से, खिला रहे पिला रहे, हरिकथा कीर्तन सब सुजोग दे रहे हैं, तो हम कैसे कहें गुरु जी नहीं है। वो तो विराजमान है, नित्य है, नित्य रहेंगे, नित्य नित्य है तो गुरु भी नित्य है। इसे बतला दिया, नित्य चरण सत्य तहार सेवक नित्य, नित्य बंधो सदा करो आस। याद रखना, नित्य चरण सत्य, नित्य सेवक नित्य,
नित्य के सेवक नित्य है, नित्य रहेंगे। गुरु कहीं नहीं जाते, गुरु शिष्य के हृदय में विराजमान है और सदा रहेंगे और सदा जगत का कल्याण करेंगे, उनका ये कार्य है। इसलिए नित्य चरण से तार सेवक नित्य नित्य पद सदा करो। आज हमारा हो भाग्य ऐसे गुरु की महिमा कीर्तन करने की थोड़ा सामर्थ्य, सुजोग और सौभाग्य दिया है। इससे ऐसे गुरु की कीर्तन, नित्य का कीर्तन हम सदा सर्वदा करते रहे, सदा आनंद में, नित्य आनंद में हम लोग बहते रहे और प्रवास करते रहे। जड़ाना चाहिए नहीं चाहिए पूजा, नहीं चाहिए प्रतिष्ठा, नहीं चाहिए धन दौलत, न धनम न धनम न सुंदरी कविताम का ज्योति से काम है। जन्मनि करे बहुत भक्ति रहे तो कितने। देखो गुरु जी एक सेवक है, तो गुरु जी के हम लोग तो गजमूर्ख, वो कहाँ से सारा जीवन इकट्ठा कर करके ला करके हम लोग को पालन कर रहे हैं। पैसा कभी उनको देते हैं, कभी इनको देते हैं, कभी उनको देते हैं। इसलिए अपने सेवकों के प्रति आदर है, ममता है, इनका कौन पालन करेगा? जो गुरु की इच्छा है ना, इसलिए सदगुरु के आश्रम में रहने से कभी किसी को दुख नहीं होगा और नित्यानंद को चिरकाल पालन पोषण करेंगे। आज से हम लोग ध्यान करें, क्या करें? एक कीर्तन करते हैं भाई, ओना में अपराधे विचार तो नहीं है। कृष्ण नाम करे अपराधी विचार, अपराधी कृष्ण बोले नाना विचार। गौर नामे नित्य नामे अपराधी विचार तो नहीं है। नाम ले ले प्रेम दया भय और सुधार। वो गौर नित्य का नाम लेने में अपराध नहीं है। कृष्ण नाम में नाम अपराध का विचार है, गौर नाम में विचार नहीं है। नित्य नाम में तो कुछ है ही नहीं, वो तो दयाल नित्यानंद, अमन दयाल नित्यानंद। इसलिए हम लोग का कितना हो भाग्य है। वो कीर्तन करते हैं ना, दयाल नित्य चैतन्य बोले नाश्री हमार मन, नाश्री हमार मन, नाश्री हमार मन। अरे मैं मन भाई तू और कुछ मत कीर्तन कर, केवल दयाल नित्य चैतन्य कीर्तन कर, और कुछ करने की जरूरत नहीं। कॉलेज में कोई नाम कोई काम करेगा नहीं, केवल बोलो है दयाल नित्य चैतन्य बोले नाश्री हमार मन। वो तिमी का मार्ग कीर्तन करते थे, वो गंगा पार करते समय। ओ के जावी रे भाई भव सिंधु पार, हमारा घोरांगर घाटे अदान क्या बोए। बस महाराज जी करते थे, पार करेंगे नहीं आ रहे बोले कृष्ण का नहीं है। बस महाराज जी बोलेंगे कृष्ण का नहीं, मालूम नहीं, कृष्ण का नहीं, अब नहीं पार करेगा। के जावी रे भाई भव सिंधु पार, हमारा गौरांग घाटे अदान क्या बोए। चलो हरिनाम में नौका खानी श्री गुरु कांडारी, हरिनाम नौका और श्री गुरु कांडारी और नित्य ऐसे पार करने वाला है। अरे कृष्ण कुछ नहीं करने वाला है। महाराज बोले भजन क्या राधे श्याम श्यामा श्याम, वो कहेंगे क्या नित्य आनंद करना नित्य करने, बस बोर्ड लग जाता। और फिर हमारे हम सुनते थे बचपन में ये सब कथा कीर्तन हो, लेकिन बाद में तो मेरा दुर्भाग्य हो गया क्या, सारा दिन लग गए बस उधर बन में, रसोई बना, इधर जा उधर कर बाजार कर, कथा हो रहा है कीर्तन हो रहा है हमारे कान में। एक दिन बोला आप इतना कथा करते कीर्तन देश विदेश में, मैं क्या सुन नहीं सकता हूँ कोई कीर्तन कथा, मेरा भाग्य में नहीं है। बोले देखो संबंध रहने से जहाँ कथा चलता है ना, सारा दुनिया में कथा होता रहता है। एक जगह सेटेलाइट है तो सब जगह में मोबाइल में भी चला जाता है, लैपटॉप में चला जाता है। तो तुम्हारा यदि मोबाइल और लैपटॉप की तरह यदि युक्त है तो सेटेलाइट से तो तुम सब जगह में सब कुछ सुन जाओगे, कोई जरूरत नहीं है, घर बैठे बैठे सब देख लोगे। तो मैं आज समझता हूँ मैं किसी को आदर नहीं कर सकता, पूजा नहीं कर सकता, मेरे बस नहीं करता और न किसी खातिर कर सकता। लेकिन वैष्णव लोग बड़े दयालु हैं, आगे दर्शन देते हैं, बड़ी कथा सुनाते हैं, कृपा करते हैं, सब लोग आते हैं। मैं कभी मैं बुलाया नहीं और किसी को मैं जाता, मैंने डर लगता है, एक तो अपराध जितना किया और कितना और करेंगे, इससे मैं नहीं बोलता, मैं डरता हूँ। भाई वैष्णव है, श्रेष्ठ है, बहुत ऊपर के हैं, गुरु प्रिय है, हम कैसे कर सकते, किंतु ये लोग बड़े दयालु हैं। इसलिए आज बस
इतना ही हम कह के आप समाप्त करते हैं कि शाम को और कथा सुनेंगे, क्योंकि वैष्णव के मुख से सुनना नहीं, मैं रोज ही सुनने आता हूँ। आज पता नहीं भूख चढ़ गया, कुछ भूत पेट आ गया, बोले बंगाली में बोलो, हिंदी में बोलो, तो इससे बोलना पड़ा। नहीं तो मैं तो महाराज से सुनता, ये महाराज हमारे महंत, एक दूसरा महंत है, तीसरा महंत है, कितने महंत होता है, 1 2 3 4 5 महंत है हमारे सामने, और तो कितना अंतर है, और है हम सुनते हैं, कितना आनंद आता है मुझे। किंतु आज मेरा दुर्भाग्य, आज मैं बकता ही रहा है पागल की तरह। कोई बात नहीं, क्षमा कर देना सब लोग, है बस शाम को हम लोग सुन लेंगे। দয়ানিতায় চৈতন্য বলে নাচে আমার মা। দয়ানিতায় চৈতন্য বলে নাচে আমার মা। নাচে আমার মা, নাচে আমার মা, নাচে আমার মা, নাচে আমার মা। দয়াল নিতাই চৈতন্য বলে নাচে আমার মা। এমন দয়াল তো নাই রে, মার্গে প্রেম দে, এমন দয়াল তো নাই রে। আরে আপনার রাধা দূরে যাবে পাবে প্রেমানা। আরে আপনার দূরে যাবে পাবে প্রেমানা। দয়াল নিতাই চৈতন্য বলে নাচে আমার মা। দয়াল নিতাই চৈতন্য বলে নাচে আমার মা। ও নামে अपरा विचार सुनाए हैं। ओ नामे अपरा विचार सुनाए हैं। তখন কৃষ্ণ নামে রুচি হবে বুঝিবে বান্দা। তখন কৃষ্ণ নামে রুচি হবে বুঝিবে বান্দা। দয়াল নিতাই চৈতন্য বলে নাচে আমার মা। দয়াল নিতাই চৈতন্য বলে নাচে আমার মা।
কৃষ্ণ নামে অনুরাগ হবে কৃষ্ণ নামে অনুরাগ হবে তখন অনায়াসে সফল হবে শিবের জীবন তখন অনায়াসে সফল হবে শিবের জীবন দয়াল নিতাই চৈতন্য বলে নাচে আমার মা দয়াল নিতাই চৈতন্য বলে নাচে আমার মা कृष्ण रचे बिना जीवन जो निश्चय है कृष्ण रचे बिना जीवन जो निश्चय है जैसे वृंदावन राधा श्यामे पावे राधा श्याम जय जय वृंदावन राधा श्याम पावे घनश्याम दया निताय चैतन्य बोले नाचे अमर मां दया निताय चैतन्य बोले नाचे अमर मां गौर कृपा होले गौर कृपा होले निताय कृपा होले निताय कृपा होले दया निताय चैतन्य बोले दया निताय चैतन्य बोले नाचे अमर मां नाचे अमर मां नाचे अमर मां नाचे अमर मां दया निताय चैतन्य बोले नाचे अमर मां दया निताय चैतन्य बोले नाचे अमर मां निताय 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 है गौ 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 गौरा है निताय 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 निताय